वेलकम टू एएनजे लॉ क्लासेस। एएनजे लॉ क्लासेस आज आपके लिए जो है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करेगी, देखेगी। आप हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि माइनॉरिटीज वो है क्या। माइनॉरिटीज डिफाइन है, नहीं है, तो व्हाट इज। तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया डाइवर्स कंट्री, मेनी रिलीजन्स आर देयर, लैंग्वेजेस आर देयर, कल्चर्स आर देयर। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज डिफरेंट ग्रुप्स। इन डिफरेंट ग्रुप्स के जो भी लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पर है, कल्चर के बेस पे, इनको जो है आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल राइट्स टू द माइनॉरिटीज। ठीक है। दीज राइट इंश्योर द माइनॉरिटीज कैन प्रिजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज को राइट दिया गया है कि वो अपने जो कल्चर है, अपनी संस्कृति को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, रिलीजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। माइनॉरिटी है क्या, माइनॉरिटी वर्ड क्या है, माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन है। तो याद रखिएगा, द वर्ड माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउएवर माइनॉरिटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो तरीके से देखा गया, या तो रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं। समझ गए। रिलीजियस माइनॉरिटी, सपोज अगर इफ यू आर गोइंग टू अ जम्मू एंड कश्मीर, अ पर्सन इज फ्रॉम अ कैटेगरी, ही इज अ हिंदू, हिंदू है, जम्मू कश्मीर में रहता है, देन ही इज अ माइनॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। रिलीजियसली ही इज माइनॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। बट अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ मुस्लिम, माइनॉरिटी नहीं होगा। माइनॉरिटी को याद रखिएगा, स्टेट बेस होती है माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बेस पे किस स्टेट को गठित किया गया था, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को। ठीक है। अब आ जाइए, रिकॉग्नाइज अंडर आर्टिकल 2930, फॉर एग्जांपल मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन्स कंसिडर द रिलीजियस माइनॉरिटीज एट द नेशनल लेवल। ठीक है। माइनॉरिटीज का डिटर्मिनेशन वो हम अलग केसेस में देखेंगे। आ जाइए, आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। सिटीजन विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अंडरलाइन कीजिएगा, पूछा जाता है कौन से आर्टिकल की कौन सी क्लॉज में जो है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, वर्ड प्रिजर्व किया जाए। माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में दे शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। जैसे तमिल जो है दिल्ली में अपनी तमिल लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। कन्नड़ जो है, कर्नाटका वाले, कन्नड़ वाले अपने कन्नड़ को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। मराठी जो है नॉर्दर्न स्टेट्स में कर सकते। ठीक है। नो सिटीजन, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन to a government aided institution on the ground of religion, race, caste and language। याद रखिएगा, किसी भी सिटीजन को, चाहे कोई हो, किसी भी सिटीजन को सिर्फ इस बेस पर जो डिनाई नहीं किया जाएगा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए कि वो जो है या तो रिलीजन बार करता है या रेस, कास्ट, लैंग्वेज से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं आर्टिकल 29 के। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन, यही फर्स्ट केस है विच हैज स्ट्राइकिंग डाउन द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन यहीं पर जो स्ट्राइक डाउन किया गया था इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 2। ठीक है। डेवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट द माइनॉरिटीज इंक्लूड राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर। हमने बताया कि साफ साफ आर्टिकल 29 में लिख दिया गया, दे शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट। ठीक है। नेक्स्ट, जगदेव सिंह का केस देख ले, रीअफर्म दैट द आर्टिकल 29 क्लॉज 1 प्रोटेक्ट्स द कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29 क्लॉज 1। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑल माइनॉरिटीज, देखिए आर्टिकल 30 क्लॉज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल माइनॉरिटी शैल हैव द राइट to establish and manage educational institution of their choice। they shall have the right to establish, दो वर्ड याद अंडरलाइन कीजिएगा, establish and manage। इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस की। जैसे क्रिश्चियंस कैन हैव द राइट, शैल हैव द राइट टू ओपन द क्रिश्चियन स्कूल, मिशनरी स्कूल।
खोल सकते हैं, ये माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं। आर्टिकल 30 क्लोज ए देखिए, कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज टेकन बाय द स्टेट। अगर स्टेट एक्वायर करती है किसी भी प्रॉपर्टी को, लैंड को, तो कंपनसेशन दिया जाएगा, मार्केट प्राइस पे कंपनसेशन दिया जाएगा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को जिनकी प्रॉपर्टी को स्टेट ने एक्वायर किया है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग गवर्नमेंट एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। याद रखिएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जब कोई भी गवर्नमेंट से ग्रांट दी जा रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन को और वहां पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी उतनी ही एड दी जाएगी जितना कि जनरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, अब आ जाइए इनके इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। तो सबसे पहले केस आता है केरला एजुकेशन बिल। Kerala Education Bill affirmed that Article 30 gives minority shall have full freedom to establish, हमने बात कही थी पहले आपको, establish and administer institution of their choice। इनको क्या है, अधिकार मिला हुआ है कि ये अपनी जितनी भी माइनॉरिटीज है shall have the right to full freedom to establish and administer institution of their choice. St. Xavier College versus State of Gujarat, minority institution have the right to manage without undue इंटरफेरेंस बाय स्टेट। स्टेट को किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब आ जाइए सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में प्रिजर्व सीट्स फॉर देयर कम्युनिटी बट, अंडरलाइन कीजिएगा, बट मस्ट फॉलो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना। टेम में पाई फाउंडेशन, टेम में पाई फाउंडेशन डिफाइन करता है कि माइनॉरिटी है कौन। माइनॉरिटी बताएगा कि माइनॉरिटी कौन है। क्लैरिफाइड दैट राइट टू एडमिशन इंक्लूड द रीजनेबल रेगुलेशन। देयर कैन बी द रीजनेबल रेगुलेशन मेड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नो कंपलसरी गवर्नमेंट कोटा इन अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा, यहीं से बात शुरू होती कि किसी भी दो तरीके के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, एडेड जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, अनएडेड। अब यहां देखिए क्या कहा, अनएडेड, अंडरलाइन कीजिएगा, अनएडेड में कोई भी कोटा नहीं चलेगा। इवन आरटीई एक्ट 2002, ठीक है, जो 2009 में इन्फोर्स हुआ था, 2002 राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर भी किसी को जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कोटा नहीं मिलेगा। 25% जो कोटा दिया गया है, ठीक है, कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अनएडेड। हम आगे बताएंगे कि और भी है। ठीक है, इसके बाद केस आता है सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत लीडिंग केस है, यहीं से चैलेंज होता है। देखिए ये चैलेंज किया गया कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो ये 2009 का एक्ट है, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, इसमें पूछा गया कि जो प्राइवेट स्कूल्स में 25% का जो रिजर्वेशन दिया गया है बच्चों को, वीकर सेक्शन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप को, क्या ये जो है एडेड और अनएडेड क्या माइनॉरिटीज में दिया जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, इट इज वैलिड इन सो फार एज इट अप्लाइज टू द गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल एंड अनएडेड माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स। अनएडेड नॉन माइनॉरिटीज में भी दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा, बट हेल्ड दैट सेक्शन 12 clause 1c of cannot apply to the unaided minority educational institution as it is protected under article 30 clause 1। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटीज, इन दीज इंस्टीट्यूशन देयर कैन बी द रिजर्वेशन 25 रिजर्वेशन अंडर द आरटीई एक्ट 2009 के अंडर हो सकता है। कितना रिजर्वेशन हो सकता है, 25%। किसको, जो एडेड हो, जो स्टेट से फंडेड है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है किसमें, बहुत लीडिंग केस याद रखिएगा, परमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। और यहां पर देखिए ये कब का है, 2012 का। क्या कहता है, द कोर्ट हेल्ड दैट, अब यहां पर पूछा गया कि जो भाई क्लोज 5 ऐड किए गए आर्टिकल 15 क्लोज 5 93 से और 86 जो ऐड किए गए 86 अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A, ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, डज नॉट वायलेट बेसिक फीचर। अब आ जाइए, पूछा गया कि 15(5) में जो है, 15(5) और 29 क्लोज 2 में जो है, जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, क्या माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन जो एडेड है, क्या उनमें रिजर्वेशन पॉलिसी मिलेगी। तो कोर्ट ऑब्जर्व दैट दिस क्लोज एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर
सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट अनएडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटीज। अब याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात तो क्लियर कर दी, अब एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरटीई एक्ट 2009 अप्लाई नहीं होता, एडेड में भी अप्लाई नहीं होता, जबकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर अनएडेड में आप देखिए पी इनामदार के केस में जो है कहा है अनएडेड पे तो अप्लाई होता ही होता है, अनएडेड में नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन, लेकिन अब एडेड में भी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन शैल हैव द राइट टू मेक देयर रूल एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। अभी जो है रिसेंटली जो है लास्ट ईयर 2024 में एक जजमेंट आया, 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है क्वेश्चन था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक डिसीजन दिया गया, मेजोरिटी डिसीजन 4:3 के, उससे ओवर रूल्ड किया गया अजीज बादशाह का केस। जो अजीज बादशाह का केस ये कहता था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट्यूट से बनी है, 1920 के एक्ट से जो है एएमयू स्टेब्लिश की गई थी, जो स्टेट्यूट से बनी है, जो इनकॉर्पोरेट की गई, वो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी स्टेटस नहीं पा सकती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह के केस को ओवर रूल कर दिया और अभी कहा है कि एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को जो जज किया जाएगा वो 3 जज बेंच जो है डिसीजन लेगी कि वेदर एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट। तो इसलिए देखिए, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट फाइनली डिसाइड द एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट। कौन डिसाइड करेगा? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 जज बेंच डिसाइड करेगी। कंक्लूजन आज ये देख लेते हैं क्या कहते हैं कि आर्टिकल 29 एंड 30 सेफगार्ड इंडियाज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। याद रखिएगा, यूनिटी और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है आर्टिकल 29 एंड 30। इट इंश्योर्स इक्वलिटी, डिग्निटी, कल्चरल फ्रीडम टू ऑल। दीज प्रोविजन रिफ्लेक्ट्स इंडिया सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।